प्यारे बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में एक छोटी लड़की टीना अपनी दादी के साथ रहती थी। टीना का पूरा दिन जंगल में ही खेलते हुए गुजरता था, इसीलिए उसकी दोस्ती जंगल के कुछ जानवरों से भी हो गई थी। एक दिन तीन जंगल में जाते हुए अपनी दादी से बोली, दादी, मैं जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रही हूँ। आप गाय का दूध निकाल लेना, मैं शाम तक वापस आऊंगी। टीना ने अपने बहुत से दोस्त बना रखे थे, जिनमें तीन दोस्त उसको बहुत पसंद थे, हाथी, जिराफ और जेबरा। चारों बड़ी मस्ती करते पूरा दिन खेलते रहते थे। एक दिन की बात है, टीना को खेलते खेलते जंगल में एक चिराग मिला। उसने उसको खोलने की कोशिश की तो चिराग से एक जिन बाहर आया और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? आप मुझसे जो भी करने को कहेंगे मैं वो सब कर सकता हूँ, आप बस हुक्म करें। उसे देख पहले तो चारों डर गए, फिर थोड़ी हिम्मत करके हाथी बोला, भाई आप कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? इस पर जिन बोला, मैं आपका गुलाम हूँ मेरे आका, आप मुझसे जो मांगोगे मैं वो सब पलक झपकते ही आपके सामने पेश कर दूंगा। इतना सुनते ही चारों दोस्त बहुत खुश हुए। फिर चारों ने बारी बारी अपनी इच्छा बताई। पहले हाथी बोला, मेरी सूंड बहुत लंबी है, थोड़ा छोटी कर दो महाराज। फिर जिराफ बोला, महाराज हो सके तो मेरी गर्दन छोटी कर दो, खाने पीने में बहुत परेशानी होती है। उसके बाद जेबरा बोला, महाराज मेरे ऊपर से काली पट्टी खत्म कर दो। और अंत में टीना खुश होकर बोलने लगी, मुझे नए नए कपड़े चाहिए महाराज। जिन्न ने पलक झपकते ही सबकी इच्छा पूरी कर दी और अब हाथी की सूंड छोटी हो गई, जिराफ की गर्दन छोटी हो गई, जेबरा के ऊपर से काली पाती खत्म हो गई और टीना को नए कपड़े मिल गए थे। उसके बाद हाथी बोला, अरे नहीं, अब मैं अपने पूरे शरीर पर पानी नहीं डाल सकता, मैं गन्ना भी नहीं खा सकता, मेरी लंबी सूंड ही अच्छा थी। जिराफ चिल्लाया, मेरी गर्दन बहुत छोटी हो गई है, अब मैं ऊंची ऊंची टहनियों तक नहीं पहुंच सकता। जेबरा चिंगाड़ा, फामसीट, मुझ में और घोड़ों में कोई फर्क नहीं रह गया है। टीना रोती हुई बोली, मेरे जंगल के दोस्त मुझे कैसे पहचानेंगे? हम पर मेहरबानी करो, हमारी मदद करो। हम ऐसा नहीं बनना चाहते जिन्न भाई, हमें हमारे पुराने रूप में वापस लौटा दो। जिन ने एक बार फिर सबकी इच्छा पूरी कर दी। फिर से सब पहले जैसे हो गए। अब टीना के साथ एक और दोस्त जिन्न जुड़ गया है। सब बहुत खुश थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। लालच बुरी बला है। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।